राम रामचरितमानस। ऋषि हैं गौरी देखी तह कैसी, मूरतिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहूँ कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने कहा, वहाँ जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। यही अवरोधु का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसहु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसी की आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनु हठ परान सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पखह हम चाहई उड़ाना। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पाख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेक कुकुम हमारा, चाहि सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को पति बनाना चाहती हूँ। सुनत बचन बिहसे ऋष गिरिशंभु, तब देह नारद करु उपदेशु। सुनी कहूँ बसेऊ किस गेह। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। दक्ष सुतन उपदेश नहीं जाई, तिन्हीं फिर भवनु न देखा आई। चित्रकेतु कर घरु उन घाला, कनक सीपु कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिसने उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवसी होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सबहि चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन मानि विश्वासा, तुम चाहहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर प्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख बस करु पाए, भल भूलि ठग कै बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरि मरायहि ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली पहले
पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं भीख, मागी भव का खाई सहज, एका किन्न के भवन कबहु की नार खटाई। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले को घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। राम।